कि कल हमने चर्चा करी कि किस प्रकार मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन अभिमानी रावण नहीं समझा। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आइए। बोले मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज बल मुकुर सुधारी। मरनाउ रघुवर विमल जसो, जोदायक फल चारे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभा आई मंत्रिन ते ही बूझा कवर। सभा आई मंत्रिन ते ही बूझा, करब कवन विधि रिपु सै जूझा। कहि सचिव सुनो निश्चर नाह, बार बार प्रभु पूछहु कहा। जब मैं बोलूंगा ना वॉल्यूम कम कर देना है, 30% कर दो। हाँ इतना ठीक है, हाँ सही है। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, लेकिन अभिमानी रावण नहीं माना। तो मंदोदरी ने हृदय में जान लिया कि काल के वश होने के कारण मेरे पति को अभिमान हो गया है। और रावण उसके बाद से वहां से उठकर अपनी सभा में आकर बैठ गया। कि सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ, भैया आपको पता है कि राम ने चढ़ाई कर दी है और राम ने पुल बांध दिया खेली खेल में, और राम की सेना लंका तक पहुंच गए हैं। तो अब आप बताइए कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। तो मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्यों पूछते हैं। और जो मंत्री है ना रावण के, चाटुकार टाइप के हैं। और मैं बताऊं, जिस किसी के सचिव, मित्र, सलाहकार चाटुकार होंगे ना, खुश करने के लिए बोलते होंगे, वो व्यक्ति का पतन हो जाएगा। और जिस व्यक्ति के सलाहकार सच बोलने वाले होंगे, चाटुकार नहीं होंगे, मुंह देख के बात नहीं करते होंगे, वो व्यक्ति सदैव जीवन में आगे बढ़ेगा। कहु कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो रावण की सभा के लोग क्या कह रहे हैं, बार बार क्यों पूछ रहे हैं आप ही विजेता हैं। ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और वानर तो हमारे लिए आहार की सामग्री है, ये तो हमारे लिए भोजन है। ये जो मनुष्य और वानर आ रहे हैं, इनको तो हम भोजन बना के आहार के रूप में लेके ग्रहण कर लेंगे, इनका आहार बना लेंगे। आप चिंता मत करिए लंकेश, उनकी कोई भी साथ नहीं है। लेकिन रावण की सभा में एक ऐसा भी है जो रावण को सच बोलना चाहता है। और सच किस प्रकार बोलता है, आइए दर्शन करते हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्रिन मति अति थोरी। मेरे राम
सीताराम 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 राम राम। कि रावण के मंत्री चाटुकार हैं और रावण का मुंह देख के बात करते हैं। क्या कहते हैं कि शत्रु की तो कोई बिसात नहीं है, शत्रु को तो हम भोजन बना के खा जाएंगे। तो कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र, जिसका नाम क्या है, प्रहस्त, तो रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। मुझे नहीं लगता कि मंत्री हैं ये अच्छी बुद्धि के हैं, मुझे तो लगता है कि ये इनमें कम बुद्धि है। कहाँ है सचिव सठ ठाकुर सुहाती, नाथ न पुराव एहि भांति, बारे दिनागी एक कपि आवा, तासु चरित मल महु सब गावा। क्या कहता है प्रहस्त कि जो आप ये मंत्री है ना, ये सभी मूर्ख मंत्री ठाकुर सुहाती कह रहे हैं। मतलब ये मूर्ख इसलिए कहता है मंत्री को क्योंकि ये खुशामद करने वाले लोग हैं, खुशामद ही कर रहे हैं। ठाकुर सुहाती मतलब ये मुंह देखी बात करते हैं आपके मंत्री, जैसा आपका मुंह देखा वैसी बात कह दी, सच नहीं बताते हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आ गया था, उसका चरित्र सब लोग मन ही मन गाया करते हैं। सबके सबको पता है कि एक वानर जिसका नाम हनुमान था, किस प्रकार से लंका में उत्पात मचा दिया। केवल एक वानर ने, सब लोग उसको याद करते हैं, हनुमान को। क्षुधा न रही तो मई तब काहू, जारत नगर कसना धरि खाहू, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। तो प्रहस्त कहता है कि जिस समय वो बड़ा बानर आया, उसने लंका में उत्पात मचाया, जिसे सब लोग जानते हैं, उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं लगी थी? क्यों नहीं खाया उस वानर को? बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है ना, तो फिर नगर जलाते समय तुमने उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? खा लेते उस बंदर को। बातें बना रहे हैं इन मंत्रियों ने। स्वामी, आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। मंत्री क्या है? ये आपके चाटुकार हैं, मुंह देख के बात करते हैं, खुशामद करते हैं आपकी, ये सही बात नहीं बता रहे हैं। अगर इतनी इनको भूख लगी थी तो हनुमान जी आए थे, क्यों नहीं खा लिया हनुमान को? हनुमान ने सही लंका जला दी, सही लंका में उत्पात मचा दिया, तब क्यों नहीं खाया उस वानर को? जही बारिश बंधाऊ हेला, उतरे हुसैन समेत सुबेला, शोभन मनुज खाब हम भाई, बचन कहाई सब गाल फुलाई। कि उस बंदर ने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया, और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं, किसी के बस की कुछ नहीं है। महाराज, आप असली बात जान लीजिए, हित की बात जानिए, क्योंकि ये जो आपके मंत्री कह रहे हैं ये बात सुनने में अच्छी है, लेकिन ये बात आगे चलकर दुख देगी। तात बचन मम सुनु अति, तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुनहु मोहि करि कादर, प्रिय बानी जसु नहीं जय कहि, ऐसे नर निकाये जग आहि। प्रहस्त
कहता है अपने पिता रावण से, हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, यानी बड़े गौर से सुनिए मैं जो कह रहा हूं। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। मेरी बातें कायरता वाली नहीं है, मेरी बातें समझदारी वाली हैं। इनको बड़े गौर से सुनिए। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं, यानी बहुत अधिक ऐसे मनुष्य हैं जो प्यारी लगने वाली बात कहते हैं, जो ऐसी बात कहते हैं जो मुंह पर मीठी लगती है। बहुत सारे मनुष्य आपको ऐसे मिल जाएंगे। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहाहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसिठ पठाऊ सुनु नीति, सीता दई करहु पुनि प्रीति। फिर कहता है प्रस्थ अपने पिता रावण से, हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए। तो अब प्रहस्त अपने पिता रावण को नीति समझाता है कि पहले आप अपना दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम से प्रीति करिए, मेल करिए श्री राम से। श्री राम की जो पत्नी सीता है उन्हें वापस भेज दीजिए, लेकिन पहले दूत भेजिए, फिर सीता को भेजिए और फिर श्री राम से प्रेम की बात करिए। नारी पाई फिर जाही जाऊं, तो न बड़ाई ये रारी। नाही तसन मुख समर मही, तात करिय हठि मारी। प्रहस्त समझाता है कि दूत भेजिए, फिर सीता को भेजिए और फिर श्री राम से प्रीति करिए, मेल करिए। और यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तो व्यर्थ का झगड़ा मत बढ़ाइए, फिर तो झगड़ा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप श्री राम की स्त्री श्री राम को वापस कर देते हैं और वो वापस लौट जाते हैं तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं है, वो वापस चले जाएंगे। और नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक मार काट कीजिए। अगर श्री राम जी आपके आगे अड़ जाते हैं तो फिर आप युद्ध कीजिए और मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, असमत सठ के ही तो ही सिखाई। प्रहस्त और कहता है, हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा, आपका यश फैलेगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अबहि तेउर संशय होई, बेन मूल सुत भयउ घमोई। सुनि पितु गिर परुष अति घोरा, चला भवन कहि बचन कठोरा। रावण को गुस्सा आ गया और गुस्से में कहता है, मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि कौन देता है? अभी से तेरे हृदय में संदेह हो रहा है, अभी से तुझे भय लग रहा है। अरे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, यानी कि तू मेरे वंश के अनुकूल नहीं हुआ, तू मेरे अनुरूप नहीं है भाई। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। और प्रहस्त वहां से चल पड़ा और क्या कहता हुआ चल पड़ा? हित मत तो ही न लागत कैसे, काल
बेबस कहूँ भैषज जैसे, संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। अब कहता हुआ प्रहस्त चल दिया कि हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, कि मैं आपके हित की बात कर रहा हूं और ये हित की बात आपको क्यों असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती, अगर किसी रोगी की मृत्यु आ जाए तो उसको दवा लगना बंद हो जाती है, दवा काम करना बंद कर देती है, क्योंकि किसी की मौत अगर आनी ही है तो दवा भी उस पर क्या काम करेगी। इसी प्रकार लगता है रावण की मौत आ रही है, इसलिए उस पर हित की सलाह कोई काम नहीं करती है। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा, बैठ जाई तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुन गन गावन। बाजहि ताल पखाओज बीना, नृत्य करहि अपक्षरा प्रवीणा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। लंका की चोटी पर एक विचित्र महल था, वहां पे नाच गाने का अखाड़ा जमता था। अब रावण अपनी सभा से उठा, उस महल में जाकर बैठ गया और वहां पर किन्नर उसके सामने नाच गाना करने लगे। तो किन्नरों का नाच गाना सुनने लगा रावण उस महल में जाकर। करताल बज रहे हैं, पखावज मृदंग बज रहे हैं, वीणा बज रहे हैं और नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। रावण अप्सराओं का नृत्य डांस देखने लगा। सुना शीर सत सरेस सो, संतत करई विलास, परम प्रबल रिपुशीस पर, तदपि सोच ना त्रास। अब रावण जिसकी मति फिरी हुई है, जिसकी मति खराब है, नाच गाना देख रहा है, वो निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी के जैसा अत्यंत प्रबल शत्रु सर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर है। रावण क्या कर रहा है? निश्चिंत होकर अप्सराओं का, किन्नरों का नाच गाना देख रहा है। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा, शिखर एक ओ तंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेष, कह तारु किसले सुमन सुहाय, लक्ष्मण रच निज हाथ डसाय, का पर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसिन कृपाला। चलिए अब श्री राम जी के पास चलते हैं कि यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृग छाला बिछा दी और उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान हो गए। प्रभु कृत शीस
किस कपीस उछंगा, वाम दाहिन दिस चाप निशंगा, दुह कर कमल सुधारत बान, कहलं किस मंत्र लगी काना। बड़ भागी अंगद हनुमान, चरण कमल चापत विधिनान, प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कटी निशंग कर बाण सरासन। कि प्रभु श्री राम जी वो चांदनी रात है, चांद दिख रहा है ऊपर। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे बैठे हैं, बैठे नहीं लेटे हुए हैं। तो सुग्रीव जी की गोद में अपना सिर श्री राम ने रख लिया है, उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा हुआ है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर से तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। कि लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, हनुमान जी अंगद जी श्री राम के पांव दबा रहे हैं और श्री राम जी सुग्रीव की गोद में सर रखकर लेटे हुए हैं। क्या दृश्य है, चांदनी रात है। यही विधि कृपा रूप गुण, राम रामु आसीन, धन्यत नर एहि ध्यान जे, रहत सदा ललीन। पूरब दिशा बिलो की प्रभु, देखा उदित मयंक, कहत सब ही देखहु शशि, मृगपति सरिस असंक। इस प्रकार कृपा, सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वह मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, अरे देखो, चंद्रमा को देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिश गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत नाग तम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। मिथुरे नभ मुक्ता हल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा, कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहु काह निज निज मति भाई। कि देखो देखो, इस चंद्रमा को देखो, ये चंद्रमा किस प्रकार सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशा रूपी पर्वत को गुफा में रहने वाला, अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि है। चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर कर रहा है। ये सिंह के समान जो चमकते हुए चंद्रमा है, देखो किस प्रकार आकाश रूपी वन में निर्भय घूम रहा है, विचर कर रहा है। आकाश में जो बिखरे हुए तारे हैं ना, ये तारे दिख रहे हैं। ये तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। जैसे रात कोई स्त्री के समान है, और स्त्री का श्रृंगार कौन कर रहे हैं? तारे कर रहे हैं। प्रभु ने कहा
भाइयों, ये चंद्रमा में दाग है ना, ये चंद्रमा में कालापन है, ये क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो, मुझे बताओ कि चंद्रमा में ये दाग है, ये काले रंग का, ये क्या है? कहाँ सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के छाई, मारे राहु शशि ही कह कोई, और महापरिश्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा कि चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ चंद्रमा के। कौ कहा जब विधिरति मुख कीन्हा, सार भाग शशि कर हरि लीन्हा, छिद्र सुप्रगट इंदुर माही, तेहि मग देखी अनभ पर छाही। तो फिर कोई कहता है कि जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया। कि जब रति की रचना की गई, कामदेव की पत्नी रति की रचना की गई, तो चंद्रमा से उसका रस निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, लेकिन चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में स्थित हो गया, वही वर्तमान बन गया, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। क्या कहते हैं कि चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया है, जिससे आकाश की काली छाया हमको दिखाई देती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज और दीन बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। तो अब प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है। जहर जिसे विष कहते हैं, कि विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। तब हनुमान जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहे हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विद उर बसती, सोई श्यामता आभास। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु सुनिए, ये जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। राम जी का क्या रंग है? श्याम रंग है, काला रंग है ना श्याम जी का। राम जी का जो रंग है वो श्याम वर्ण है। तो हनुमान जी कहते हैं कि आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता, वही कालापन श्याम चंद्रमा के हृदय से झलकता है, वही दिखता है। इसलिए चंद्रमा का जो काला दाग है हमें नजर आता है। चलिए आइए, आज के पाठ को हम लोग यहीं विराम देंगे।